हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल चैप्टर का नया टॉपिक के साथ हाजिर हूं। और टॉपिक क्या आप लोग देख रहे होंगे, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। यानी पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जब पॉलिनोमियल्स हम चीजों को अप्लाई करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम को, तो पॉलिनोमियल्स क्या है। तो ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, जितना बेसिक डिटेल है ये हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आप वो मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो मेरे ही यूट्यूब चैनल में जाइए और उसमें देखिए, दो लेक्चर है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा डिटेल और एक पॉलिनोमियल्स का। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तब जब भी हम नया वीडियो के साथ आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल सबको पता होगा क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देते हैं कि अलजेब्रिक एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का सारा पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक, उसको हम लोग पी एक्स से लिखते हैं, एफ एक्स से लिखते हैं। ये सब बता चुके हैं तो देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है सर। सुनिए, एल्गोरिथम एक ऐसा सेट है किसका, स्टेप्स का। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाए, समस्या दे दी जाए कि आप ना एक काम कीजिए, तो 325 को डिवाइड कीजिए, किससे, 5 से। हाँ, तो क्या एक प्रॉब्लम नहीं है, एक समस्या नहीं है, एक प्रॉब्लम है। क्या आप इसको समाधान कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बोलिए बिल्कुल सर, ये तो बच्चा वाला चीज पूछे आप। हाँ बिल्कुल, बच्चा वाला चीज ही है। आप क्या कीजिएगा, इस तरह से घर बनाइएगा और इसको 325 को बीच में लिखिएगा और 5 को पहले लिखिएगा। और क्या कीजिएगा, 5 का टेबल पढ़िएगा। 5 का टेबल तो कितना बार में लगाइएगा, 6 बार में 30 आ जाएगा ना। और 5 को फिर से नीचे उतारिएगा, कितना आ जाएगा 25, 5 बार में। तो आपका होगा कि सर आपका आंसर जो है वो क्या है, 65 है। तो आप क्या किए, एक प्रॉब्लम था ना, एक समस्या था ना, आप क्या किए, एक स्टेप बनाए, एक घर बनाए, फिर उसको 6 बार में लगाए, फिर एक 5 को उतारे, फिर 5 बार में लगाए। क्या एक स्टेप नहीं है, बिल्कुल स्टेप है। इसी स्टेप को अगर एक साथ हम लिख दे तो यही क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। क्या आपको एल्गोरिदम समझ में आया। सवाल ये हुआ कि हमने जो क्वेश्चन लिया था, बड़ी खुशी की बात है, वो डिवीजन का ही क्वेश्चन लिया था, ये डिवीजन का ही प्रॉब्लम था। तो इसी डिवीजन एल्गोरिदम को हम किसमें अप्लाई करना, अब पॉलिनोमियल। उससे पहले आपको एक चीज और पता होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या हम 325 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 65 प्लस 0, रिमाइंडर कितना है, 0। अब सुनिए, ये जो बीच वाला नंबर है इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेंड। इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे इसको कहते हैं डिवाइजर। जो आंसर है इसको क्या कहते हैं, कोसेंट। और जो बचा लास्ट में उसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। आपको पता भी होगा। तो जरा सुनिए, अगर हम इसको पॉलिनोमियल अप्लाई करने जाए तो सबसे पहले तो ये जानना आपको जरूरी है कि इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं, कोसेंट। और जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा आपको एक चीज और पता होगा कि डिवीजन एल्गोरिदम जो है, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, डिवीजन का फॉर्मूला, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है। ये तो यही चीज लिखा हुआ यहाँ पे नंबर पे था। अब जरा सुनिए, तो अगर मुझे डिवीजन एल्गोरिदम को पॉलिनोमियल में अप्लाई करना है, यानी डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल में समझना है, तो कोई दो पॉलिनोमियल होना पड़े चाहिए और उसको आपस में डिवाइड करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर को, यानी जो पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्स। क्या बोले, यानी हमने एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, आपको बताए थे कि पॉलिनोमियल का नाम कैसे लिखते हैं, पी से पॉलिनोमियल और वेरिएबल उसमें क्या होगा, एक्स।
ठीक है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जी एक्स। अच्छा कहोगे सर ये फिक्स है क्या? बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, पी एक्स का एफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी एक्स का कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा यानी कोसेंट, आंसर क्या होता है कोसेंट, इसका पहला ऑर्डर क्या है क्यू, तो जनरली हम इसको क्या लिखते हैं क्यू एक्स, क्या लिखते हैं इसको क्यू एक्स। और रिमाइंडर का पहला ऑर्डर क्या आर, तो इसको हम क्या लिखते हैं आर एक्स। तो पता, अच्छा इसको क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम लोग जी एक्स लिखेंगे। तो जब भी आप किसी जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास 3x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये दिया हुआ कि इस क्वेश्चन को ना आपको डिवाइड करना, आपको क्या करना डिवाइड, किससे डिवाइड करना x माइनस 2 से, x माइनस 2 से। तो पता चला कि ये क्या है पी एक्स है और ये क्या है जी एक्स। तो जरा सुनिए, अब एक बात और है, आप पढ़े होंगे जैसे यहीं पे 325 हर हाल में 5 से डिवाइड ऐसे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बड़ा। यानी कि अगर किसी पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल में बड़ा छोटा पता करने का उपाय है डिग्री। तो इसका डिग्री यानी अगर हम किसी पी एक्स को, अच्छा इसको मिटा दें, इसको रहने देते हैं इसको। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहलाता है कि अगर हम किसी पी एक्स को किसी दूसरे जी एक्स से डिवाइड करते हैं, किसी दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से क्या करते हैं डिवाइड, कंडीशन क्या है कि इस जी एक्स का डिग्री पी एक्स से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकता है, उसके बराबर भी। जैसे अभी को बता देना आपको कि 5 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, तो बराबर भी हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं उसका डिग्री, किसका डिग्री पी एक्स का डिग्री जो हमेशा बड़ा होगा किससे जी एक्स, यानी ये वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब इसका डिग्री ज्यादा होगा किससे जी एक्स से। अगर किसी पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है क्यू एक्स और रिमाइंडर कितना आता है आर एक्स। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम बैठाए कि ये पी एक्स क्या है मेरा डिवाइडेड, पी एक्स क्या है मेरा डिवाइडेड है, इसलिए जब हम क्या रख देंगे पी एक्स डिवाइडेड इज इक्वल टू 2000 क्या है जी एक्स। अब क्वेश्चन क्या है आर एक्स, सॉरी माई मिस्टेक, क्वेश्चन क्या है क्यू एक्स और रिमाइंडर क्या है आर एक्स। तो कहना यह हुआ कि अगर किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया जाए और वो जी एक्स का डिग्री क्या होना चाहिए पी एक्स से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता। तो एक पॉलिनोमियल आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी क्यू एक्स कहेंगे और उसमें कुछ रिमाइंडर आएगा उसको क्या कहेंगे डी एक्स, और वो इस फॉर्मूला को इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। आए बात समझ में कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्योंकि वही हो गया जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। लेकिन आपको समझना कि अच्छा ये क्यू एक्स है सर, ये क्या है रिमाइंडर है तो आर एक्स लिख दिए सर, आप इसको डी एक्स और इसको डी एक्स, तो फिर बताइए इसका भी पहला डी एक्स इसका भी पहला डी एक्स, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा डी एक्स कौन है डी एक्स कौन है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले पी एक्स और जी एक्स। आया आपको समझ में, इसको क्यू एक्स क्यों बोले क्योंकि पहला ऑर्डर क्यू है, इसको आर एक्स क्यों बोले पहला ऑर्डर आर है, और ये दोनों को डी डी लिखे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम क्या बोले पी एक्स। तो कुल मिला के बात ये हुआ। अच्छा एक सोच, और एक बात और है कि अगर हम किसी पी एक्स को किसी दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्यू एक्स होगा, और सॉरी परसेंट क्यू एक्स होगा, रिमाइंडर कितना होगा आर एक्स। एक बात बताइए, अगर किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर का क्या ख्याल है कि रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटा होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है। यानी आर एक्स जो है रिमाइंडर, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने नॉर्मल सा, अगर हम 10 को क्या करें 5 से डिवाइड करें तो 5 टू 10, रिमाइंडर कितना आया जीरो आ गया। लेकिन अगर हम 11 को 5 से डिवाइड करें तो 5 टू 10, रिमाइंडर कितना आ गया 1, यानी रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, इसके रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। तो जी एक्स सॉरी आर एक्स पे कंडीशन है कि आर एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो हो सकता है और जीरो से
बड़ा हो सकता है, लेकिन आर एक्स का जो डिग्री है, ये डिग्री का बात चल रहा है कि आर एक्स का जो डिग्री है वो किससे छोटा होगा, हमेशा जी एक्स, ये दोनों का डिग्री का बात चल रहा है कि आर एक्स का डिग्री मतलब ये वैल्यू जो आएगा जी एक्स से छोटा ही आना चाहिए ना। देखिए तो 5 से अगर ये रिमाइंडर 5 से बड़ा हो जाता, एक बार और भाग लग गया होता, 6 का भी रिमाइंडर आ सकता है, इसके नहीं आ सकता। इसका मतलब आर एक्स का डिग्री कभी भी जी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है। आर एक्स जीरो भी हो सकता है, आर एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा भी हो सकता है। कि आपको सिंपल भाषा में ये समझ में आया कि आर एक्स का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए रिमाइंडर ये आर एक्स का डिग्री कभी जी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा, रिमाइंडर तो जीरो भी हो सकता है ना, अगर फैक्टर होगा पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आर एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ। उम्मीद करते हैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आएगा। अब सवाल ये हुआ कि अगर आपको बोला जाए, क्वेश्चन में यही है, हाँ, तो पी एक्स अगर डिवाइड करें तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो क्या आपको डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन के लिए डिवीजन एल्गोरिथम को क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए, यानी एक पी एक्स है, जी एक्स से डिवाइड कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि क्यू एक्स और आर एक्स इस रिलेशन को फॉलो करेगा। उससे इसके लिए आपको किसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, किसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9th में अगर है तो 9th में पढ़े भी होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे तुरंत सीख जाइएगा, अभी 1 मिनट में सीख जाइएगा। क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करना है ना, तो ये कहाँ होगा, ये बीच में होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में लिख देंगे। फिर ये डिवाइडेड हो गया मेरा, ये डिवाइजर है ना जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर। तो जरा सुनिए, स्टेप को ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं। पहली बात, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है तो हम कहेंगे प्लीज आप मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो आ चुका है दो, उसको देखिए कि किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जितना इसमें ऑर्डर है, ये सारा ऑर्डर, सॉरी माय मिस्टेक, जितना पावर है ये सारा पावर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि डिवीजन करने के लिए दोनों पॉलिनोमियल का जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी सबसे पहला सबसे बड़ा पावर जो उसको पहले लिखना है, यानी डिग्री को पहले लिखना हमेशा। इसमें है 4 3 1 0, इसमें 1 0, तो दोनों डिसेंडिंग में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इससे हमको कोई टेंशन नहीं है। अब आपको क्या करना, जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन था 325 ही था ना, उसको 5 से डिवाइड किए थे, तो सर पहले एक नंबर सोचते हैं, 3 क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो दो नंबर सोचते हैं, 32, यानी 5 का टेबल में 32 आना चाहिए। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे छोटा सा, उससे जस्ट इमीडिएट छोटा होना चाहिए। लेकिन इस केस में हम कहेंगे कि आपको पहला टर्म को हर हाल में सेम करना है, उसको काटना है। तो बताइए मुझे x को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 3x पर पावर 4 लाना है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इस x का कॉफिशिएंट क्या है, 1, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, सोचिए जरा। तो 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3, ठीक है। ये क्या है, x, यहाँ पे क्या कितना x है, 4, यानी x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x पर पावर 4 हो जाए, यानी x पर पावर 4 का मतलब 4 गो x लाना है, मान लीजिए, समझिए ऐसे समझे, 4 गो x चाहिए मुझे, है कितना x, एक x है, कितना घट रहा, 3, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x पर पावर 3 से। तो पता है चला कि इस x को अगर हम 3x पर पावर 3 यानी 3x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 3x पर पावर 4, सेम हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जो आप बैठाए इसको यहाँ पे जितना अब टर्म होगा सबसे मल्टीप्लाई करना, यानी 3x पर पावर 3 को x माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल आप पढ़े होंगे, या फिर आप ये भी पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि 3x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, होगा क्या, 3x क्यूब है, 3x स्क्वायर नहीं है, 3x क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 3x पर पावर 4, 3x क्यूब को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये माइनस में किसमें प्लस में, तो आ जाएगा माइनस 6x क्यूब। इस चीज को उठा के इसके नीचे में रख देंगे, यानी जब इसको हम
x माइनस टू को 3x पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, ये नीचे बैठा देंगे, बैठा दिए। अब जरा देखिए, लाइन खींचेंगे। अब बताइए तो 5 6 30 होता है ना, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप घटाते हैं, माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सर दो टर्म है ना इसमें, तो सबट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये प्लस में तो माइनस होगा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों का साइन को चेंज करेंगे। ये किसमें है, अभी प्लस है ना, इस क्या बन जाएगा माइनस, ये किसमें माइनस में क्या बन गया प्लस, यानी अब जो एक्चुअल साइन हुआ ये प्लस हुआ, ये किसका हुआ माइनस। अब बताइए प्लस 3x पर पावर 4 और माइनस 3x पर पावर 4 ये क्या हो गया, कट गया, कटा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो अब ये लाइक टर्म है, पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, प्लस 4x सॉरी प्लस 6x क्यूब है और माइनस 4x क्यूब है, सॉल्व होगा क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। तो दोनों लाइक टर्म है ना, तो 6x क्यूब प्लस में 4x क्यूब माइनस में, तो बचेगा क्या 2x क्यूब किसमें प्लस में। प्लस और माइनस डिफरेंट साइन हुआ तो घटेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या 6 है, 6 में से 4 घटाएगा क्या आएगा 2, तो 2x क्यूब बच गया। और साइन किसका होगा, बड़ी संख्या क्या 6, 6 से पहले क्या प्लस, प्लस का हम क्या दे देंगे प्लस, प्लस तो लिखा हुआ। क्या ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे, ये बात हम इतना स्पीड में बोले, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके पास जो जो नंबर है सबको नीचे ले आएंगे, माइनस 3x को नीचे लिख देंगे, माइनस 1 को भी नीचे लिख दिए। अब जिस तरीके से आप पहला टर्म को काटने के लिए सोचे थे, यहाँ भी पहला टर्म को आपको काटना पड़ेगा। काटने के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए। जो करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इस बार हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए। पहले तो ये सोचना है इसका साइन क्या है प्लस, लाना क्या मुझे प्लस, प्लस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस को प्लस से पहले साइन दे देंगे। अब यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है, लाना क्या मुझे 2, तो 2 तो लगेगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें x क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर, यानी लगाना पड़ेगा भाग किससे, इसको चाहे तो अब इसको यहाँ से इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है कर दिए। अब आपका क्या काम है, 2x स्क्वायर आपने बैठाया, उसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, अगर आपसे डायरेक्ट हो रहा तो डायरेक्ट लिख दीजिए, हम आपको सिखा रहे हैं अभी। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस माइनस 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 2 टू जब 4x स्क्वायर, इसको लाके यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना। ये प्लस में माइनस में कट गया, प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बच्चों का हो जाता है गलती, यहाँ पे अक्सर बच्चों का गलती क्या होता है कि वो इन दोनों को सॉल्व करता है, यानी 4x स्क्वायर है और यहाँ 3x है तो घटा के क्या लिख देगा वो 1x स्क्वायर, जो गलत है। ये 4x स्क्वायर और ये 3x लाइक टर्म नहीं है। अगर लाइक टर्म नहीं है तो आपस में सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे सर, तो अच्छा बोले सर ये ऊपर है ना तो लिख दिए इसको ऐसे, इसको लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 1। हम कहेंगे बाबू ये गलत हो गया, आपको हम शुरू से पढ़ा रहे हैं कि किस ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग। इसमें पावर क्या सबसे बड़ा 2 है ना, इसका पावर क्या 1, तो बड़ा कौन होगा 2 वाला, तो पहले हम किसको लिखेंगे 2 वाले को लिखेंगे। क्या आएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। समझिए बात। अब जरा देखिए फिर से वही कहानी, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर आ जाए, पहले 4 लाना है तो प्लस 4 लगा दिए, एक्स स्क्वायर लाना है क्या यहाँ पे x, मुझे किससे लगाना पड़ेगा x से। अब फिर से आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ करके रखना, तो क्या हो गया x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना 4x से, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x, तो टू जा 8x हो गया, लाके इसको यहाँ बैठाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x, साइन चेंज, ये कट गया, प्लस 8x माइनस 3x, तो क्या हो गया प्लस 5x माइनस 1। अब किससे लगेगा देखिए, अब क्या बोले थे, अब तक जो नंबर बच रहा था वो पावर ज्यादा था, इस बार दोनों का पावर सेम हो गया तो फिर भी भाग लगेगा, क्यों, लाना मुझे 5x है क्या, पे यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 5 से, प्लस 5, तो क्या बन जाएगा ये 5x प्लस माइनस माइनस 10
साइन चेंज, कट गया, आ गया +9 आंसर। तो पता है चला कि ये क्या है, ये क्या था। आपको समझ में आया डिवीजन? ये मेरा था GX। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए हम अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये जो स्टेप हम लोग किए, ये मेरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या है? तो किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हम क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल लिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जब लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया है तो जरा देखिए, ये क्या है मेरा PX है ना, ये क्या है मेरा GX है ना, ये क्या निकला मेरा QX ना, ये क्या निकला मेरा RX। सबको अलग अलग आपको लिखना चाहिए, मेरे पास टाइम की भी थोड़ा कमी है तो हम इसको यहीं पे इंडिकेट कर दिए। अब आपको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए आप क्या निकालिएगा, मेरे पास है एक इक्वेशन, इसको बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? RHS। तो मेरे पास LHS RHS है, हम चाहे तो LHS को उठाए RHS लेकर आ जाए, RHS को सॉल्व करके RHS बना दें, वेरीफाई हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं सॉरी, RHS। RHS क्या मेरा वो है मेरा QX इंटू, तो ये तो PX GX है ना, QX नहीं, तो QX इंटू GX प्लस RX। ठीक है, अब जरा देखिए QX मेरा कितना है, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको यहाँ बैठाएंगे, तो यही बैठा देता हूं मैं। ये है 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? GX यानी x-2 से, और प्लस रिमाइंडर कितना है भाई? 9। इसको आप उम्मीद करके नोट कर लिए होंगे। रिमाइंडर कितना है? 9। अब इसको सॉल्व कीजिए और देखिएगा कि यही आ जाएगा जो आपका PX था। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए कि ये इसका सारा टर्म x-2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3x पर पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, और फिर -2 किससे मल्टीप्लाई होगा? सबसे, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 9। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 3x पर पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x, माइनस सबका साइन चेंज, -6x³ माइनस 4x² माइनस 8x माइनस 10 प्लस 9। अब सॉल्व किए लाइक टर्म खोज के, पावर 4 और कहीं है नहीं है, तो 3x पर पावर क्या हो गया 4, x³ यहाँ पे है, x³ यहाँ पे, देख लीजिए ये +2 है और ये -6 है, तो आएगा -4x³ हो गया, प्लस 4x² -4 से कट के क्या हो गया 0, -8x प्लस 5x क्या आ गया -3x -1। देखिए तो कि ये PX के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जब PX के बराबर है तो मेरा क्या निकल गया, LHS और RHS बराबर, सिंस LHS बराबर RHS, हम कह देंगे यस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो चुका, वेरीफाई हो चुका है। क्या आपको पूरा डिवीजन समझ में आया? डिवीजन एल्गोरिथम समझे? तो अगर आप पूरा डिवीजन एल्गोरिथम समझ गए हैं, इसमें एक चीज और मेंशन करने वाली बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात इसमें आपको फोकस करना है रिमाइंडर पे। रिमाइंडर कितना था मेरा 9, यानी कि अगर हम 3x पर पावर 4 -4x³ -3x -1 इसको डिवाइड करें किससे, x-2 से, ये क्या है मेरा PX, ये मेरा क्या है x-2 GX है अभी, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया था? आया था 9। ये बात याद रखिए, अगला वीडियो जो हम आएंगे तो आपको बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसमें बताएंगे कि किसी PX को, किसी
एक्स को किसी दूसरे पॉलिनोमियल अगर जी एक्स से डिवाइड करे, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस टू यानी एक्स माइनस ए के फॉर्म में हो, तो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ये होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, किससे डिवाइड कीजिएगा, आप इसको डिवाइड कीजिएगा x प्लस 2 से, ये आपका IW है। और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि QX कितना आ रहा है और RX कितना आ रहा है। फिर से आप मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वो वीडियो क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तब तक के लिए शुक्रिया।